और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट में बम होने की धमकी से हड़कंप मच गया। जज और वकीलों को बाहर निकालने के बाद तलाशी की गई। सर्च के बाद पुलिस ने बताया हॉक्स कॉल। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने धमकी को बताया फर्जी। अदालत परिसर में छानबीन के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। देश को दहलाने की साजिश रच रहा था आईएसआईएस का टेरर मॉड्यूल। गैंग में एक्टिव थे 40 सदस्य। दिल्ली के निजामुद्दीन से पुलिस ने हथियारों के साथ 2 आतंकियों को दबोचा है। गिरफ्तार हुए 5 आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, फिदायीन बनने को तैयार थे। आतंकी हमले के लिए बना रहे थे सुसाइड जैकेट, निशाने पर थे राइट विंग के नेता। पूछताछ में खुलासा, आतंकी दानिश युवाओं को भेजता था जाकिर नाइक के वीडियो, यूथ को रेडिकलाइज करने की करता था कोशिश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, बोले पाकिस्तान समर्थित आतंकी देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद जब्त किए गए। दोनों तरफ से लगातार हो रही है फायरिंग। साउथ वेस्ट दिल्ली से 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया। आतंक परस्ती के लिए बदनाम पाकिस्तान को एससीओ के एंटी टेरर बॉडी की कमान दी गई। एससीओ रैट्स की अध्यक्षता मिलने पर पाकिस्तान ने खुशी जताई। पाकिस्तान को एससीओ एंटी टेरर बॉडी की अध्यक्षता मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा। कहा एससीओ में पीएम नरेंद्र मोदी की हंसी ठिठोली की तस्वीरें भारत के काम नहीं आई। नेपाल में तख्ता पलट के बाद नए प्रधानमंत्री का नाम फाइनल, सुशीला कार्की के नाम पर बनी सहमति। औपचारिक ऐलान होना भी बाकी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जेनजी से शांति की अपील की। कहा हिंसा से बहुत दुख हुआ, नागरिक स्वतंत्रता से अहम कुछ भी नहीं है। काठमांडू की सड़कों पर आर्मी की गश्ती, 50 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां पेट्रोलिंग करती दिखी। काठमांडू में जेनजी ने प्रदर्शन के दौरान सड़क पर गणपति की मूर्ति रखकर की वंदना, गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाते हुए गरबा खेला। एसएसबी ने नेपाल की जेलों से भागे 63 कैदियों को पकड़ लिया है। भारत में घुसने की कर रहे थे कोशिश। नेपाल में जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 51 मौतें, मृतकों में 3 पुलिसकर्मी शामिल। हजारों की संख्या में लोगों के घायल होने की खबर। नेपाल हिंसा में भारतीय महिला की मौत हो गई, जहां पति के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। होटल में प्रदर्शनकारियों के आग लगाने के बाद 4थी मंजिल से कूद गई थी। नेपाल में हुए तख्ता पलट पर बोले सपा नेता एसटी हसन। कहा हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि वो भी होशियार रहे और सबके साथ इंसाफ करें। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद पहली बार दिखाई दिए। वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ही सिर्फ शामिल हुए। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता नदारद रहे। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में राहुल को आना चाहिए था। राहुल गांधी के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर प्रदीप भंडारी ने कहा राहुल छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रमों में नहीं। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा राहुल पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम में थे। शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप के बीच बहस हो गई। दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर हुआ मतभेद, वीडियो वायरल। राहुल गांधी से बहस पर बोले दिनेश प्रताप। कहा नियमों के विरुद्ध काम कर रहे थे राहुल गांधी, इस बात पर आपत्ति जताई है। बिहार कांग्रेस की तरफ से वीडियो पर बवाल, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया। लिखा साहब के सपनों में आई मां। कांग्रेस के इस एआई वीडियो पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा विकृत मानसिकता के साथ कांग्रेस घटियापन के नए रिकॉर्ड बनाने पर उतारू है। कांग्रेस के एआई वीडियो पर किरण रिजिजू ने कहा गिरने की भी एक सीमा होती है। जनता से नकारे जाने के बावजूद सबक नहीं सीख रही है कांग्रेस पार्टी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा कांग्रेस का एआई वीडियो अराजकता का प्रतीक है, जनता इसका जवाब देगी। एआई वीडियो पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने एआई वीडियो पर कहा कांग्रेस बहुत नीचे गिर रही है, लोग इस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एआई जनरेटेड वीडियो का कांग्रेस ने किया बचाव। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं किया, विपक्ष के सेंस ऑफ ह्यूमर को समझे बीजेपी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा एआई वीडियो में सच दिखाया गया है, पीएम ने नोटबंदी में अपनी मां को लाइन में खड़ा करवा दिया था, इसमें यही बताया गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान। कहा एआई वीडियो को राजनीति के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, सबकी मां को एक समान समझना चाहिए। आरजेडी ने कांग्रेस के एआई वीडियो का समर्थन किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस के एआई वीडियो पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का बयान। कहा बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना हाईकोर्ट दरगाह में चादर पेश की, उर्स के मौके पर दुआएं मांगी। डीएमके नेता दुरई मुरुगन का वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बयान।
कहा यह तमिलनाडु है, बिहार नहीं, यहां ऐसे तरीके से काम नहीं चलेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दुरई मुरुगन पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन ने बिहार का अपमान किया, तेजस्वी यादव चुप क्यों है। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव का बयान, कहा 1984 में बंगाल में कांग्रेस को 51% वोट मिले थे, लेकिन 2024 में सिर्फ 4.7%। क्या कांग्रेस ममता बनर्जी को वोट चोर मानेगी। कल मणिपुर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इम्फाल और चुराचांदपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इम्फाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, अच्छी बात यह है कि वो अब वहां जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान, कहा योजना का पैकेज देकर ड्रामा करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने रामलला के दर्शन किया। अयोध्या में राम मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा की, विधि विधान से जलाभिषेक कर लिया बाबा का आशीर्वाद। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर प्रियंका गांधी, जहां 10 दिनों तक यहां रहकर स्थानीय मुद्दों को समझने और सुलझाने की कोशिश करूंगी, ये बात प्रियंका गांधी ने कही। गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान कनेक्शन पर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा ये रिपोर्ट विस्फोटक है, इस पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का बयान, बोले हमें तनख्वाह और विधायक निधि का कमीशन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है। आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के पास चौक का नाम राणा सांगा पर रखने की मांग की गई। बीजेपी पार्षद शरद चौहान ने दिया प्रस्ताव, राणा सांगा पर बयान पर घिरे थे सुमन। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन होगा, जहां फडणवीस सरकार ने इस बात के आदेश जारी किए। अहमदनगर स्टेशन का नाम बदले जाने पर महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी ने कहा, बीजेपी हिंदू मुसलमान करने के लिए नाम बदल दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का ऐलान, कहा बेंगलुरु के शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मैरी के नाम पर रखा जाएगा। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशन का नाम बदले जाने के प्रस्ताव पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाना अस्वीकार्य है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के औड़िहार से आरोपी को गिरफ्तार कर बोकारो लेकर आई है पुलिस की टीम। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने आए कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। 2020 दिल्ली दंगे के मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत 4 आरोपियों की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 19 सितंबर को अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने अमृतसर के अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। हरियाणा के जुलाना में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने बाढ़ पीड़ित किसानों से बातचीत की। सरपंच ने खरी खरी सुनाई, कहा 100 फोन किए, फोगाट ने बात नहीं की। 14 सितंबर से फिर शुरू होगी माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा। भूस्खलन और खराब मौसम के चलते यात्रा पर लगाई थी रोक। मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर 25 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में कथावाचक पर पहचान छिपाकर प्रवचन देने का आरोप, गांव वालों ने मंच से मंगवाई माफी। गाजियाबाद के विजयनगर में नोएडा एसटीएफ की छापेमारी, लोगों से ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बवाल, परिजनों का आरोप, पुलिस ने लाठीचार्ज से जान चली। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला, थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 6 लाइन हाजिर, मजिस्ट्रेट को जांच सौंप दी गई है। आगरा में दबंगों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया। निरीक्षक के सामने सिपाहियों को पीटा, अवैध तरीके से शराब सप्लाई किए जाने पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी टीम। मेरठ के फलावदा में कब्रिस्तान की मज़ारें तोड़े जाने का मामला, समाजवादी पार्टी के विधायक के वीडियो पोस्ट करने के बाद पुलिस कर रही है जांच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तजा का हिंदू छात्र से छेड़छाड़ का आरोप, पीड़िता की शिकायत के बाद जांच में जुटा कॉलेज प्रशासन। हापुड़ के रतनगढ़ गांव में 30 सालों से नहीं दर्ज किया गया एक भी पुलिस का केस, आपस में झगड़ा सुलझा लेते हैं ग्रामीण। रैया में शिक्षक ने क्लास में छात्रा को पीटा, परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी पकड़ा गया, आरोपी पर 10 से ज्यादा केसेस। मेरठ के कबाड़ी बाजार इलाके में छापेमारी, पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 21 युवतियों को रेस्क्यू किया। मेरठ में लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई कर दी, भीड़ ने जमकर जूते और चप्पलों से पीटा, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। नोएडा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसानों ने पुलिसकर्मियों पर एक्शन की।
अमरोहा में दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हापुड़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प, लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा, 6 लोग बुरी तरह घायल। कानपुर में सांपों की तस्करी के आरोप में 6 बदमाश गिरफ्तार। कोबरा समेत कई प्रजातियों के सांप बरामद किए गए हैं। जिले के बुराड़ी में सरकारी अस्पताल में युवती से छेड़छाड़, पीड़िता ने किसी तरह खुद को बचाया, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली में ऊंट के जरिए शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 ऊंट के साथ 5 तस्करों को पकड़ा। 42 पेटी शराब जब्त की गई है। गुरुग्राम में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, खाक हुई पूरी का। पंजाब के फाजिलका में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। पाकिस्तान से जुड़े 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार मिले। बठिंडा में घर में रखी विस्फोटक सामग्री से धमाका हो गया। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। पीड़ित के बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया था सामान। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध मजार को नोटिस के बाद ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था। राजस्थान के रतनगढ़ में जादू टोना कर शख्स की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। 27 दिन बाद कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जबलपुर की शिवराज बस्ती में पलायन के लिए लोग मजबूर। समुदाय विशेष के लोगों पर नॉनवेज के टुकड़े घरों में फेंकने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। ठाणे में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 27 इमारतों को ध्वस्त किया गया। ठाणे में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथ में पेट्रोल लेकर धरना दिया। नवी मुंबई के वाशी में टक्कर के बाद डिवाइडर पर चढ़ी कार। हादसे के बाद मौके से गाड़ी के मालिक और ड्राइवर हुए घायल। सूरत में स्कूल वैन के नीचे आने से छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। अहमदाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 10 बदमाशों ने चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। तमिलनाडु के कुडलोर में एक बड़ा हादसा टल गया। गूगल मैप के चलते समुद्र में जाने वाली थी गाड़ी। मछुआरों ने युवकों को बचाया। नशे में थे 5 युवक। बेंगलुरु में सड़क पर गड्ढे में फंसी स्कूल बस, करीब 20 छात्रों को किया गया रेस्क्यू। चंडीगढ़ में तिरंगा पार्क में 1965 के युद्ध की 57वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। सेना ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। कोयंबटूर में अमृता इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद। अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली की बेरहमी से हत्या। कुल्हाड़ी से सिर काटने के बाद दरिंदगी। शख्स के कटे हुए सिर को पैरों से मारा गया। चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बिल्डिंग की छत से कूदकर भागता नजर आया हत्यारा। एफबीआई ने जांच तेज की। रूस और बेलारूस के सैन्य अभ्यास को लेकर पोलैंड में तनाव। जहां पोलैंड ने बेलारूस के बाद अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। मैक्सिको में गैस टैंकर में जबरदस्त धमाका, ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, 90 लोगों के घायल होने की खबर।